हमारे साथ वॉकहार्ट के फाउंडर, चेयरमैन एंड ग्रुप सीईओ मिस्टर हबिल खोराकी वाला है। मिस्टर हबिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। क्विक चेक एक आपके नंबर्स पर, लेकिन उससे पहले एक बात जो हम व्यूवर्स के सामने इस्टेब्लिश करना चाहेंगे कि द काइंड ऑफ जर्नी वॉकहार्ट ने जो एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, कहाँ एक डेट रिडन कंप्लायंस हिट जेनरिक ड्रग मेकर से फोकस, इनोवेटिव लेड फार्मास्यूटिकल कंपनी, और लगातार हमने देखा कि आपके नेट लॉसेस जो हैं वो टर्न अराउंड हुए हैं। कहाँ 600 करोड़ तक का लॉस FY23 में था और अब सिर्फ 47 करोड़ का लॉस FY25 में दिखाई दिया। लेकिन इस बार के हाइलाइट्स किस तरह से रहे? FY26 के लिए आप क्या आउटलुक रख रहे हैं नंबर्स को लेकर? हमारा जो ऑपरेशन है वो बहुत सॉलिड है और वो पॉजिटिव रहेगा, मगर अमेरिका से हमने एग्जिट किया है जेनरिक बिजनेस के लिए, तो उसका वन टाइम गुडविल का राइट ऑफ है अबाउट 90 करोड़ का, बट दैट इज एन इवेंट, वही एक क्वार्टर का है। दूसरा बताइए तो हम नेक्स्ट मंथ जेनिक है 5222, वो US FDA में हम फाइलिंग करेंगे और नेक्स्ट ईयर शायद उसका अप्रूवल आ जाएगा और फिर मार्केट करेंगे। सो मिस्टर हबिल, मेरा सवाल यही था कि नेक्स्ट क्वार्टर में खैर आपने अच्छा हुआ ये क्लियर किया और हमारे व्यूअर्स को बताया भी कि ये जो एक राइट ऑफ US बिजनेस के कारण है वो वन टाइम कॉस्ट है जो अब कंपनी ने ले लिया राइट ऑफ, और आगे के लिए ट्रजेक्टरी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। जो आपने अभी एक दवा का नाम लिया ज़ाइनेक, जिसका आपने एक फाइल किया है अप्रूवल के लिए, कितना बड़ा और कितना बड़ा रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है ये वॉकहार्ट के लिए? तो वोकाट के लिए इट इज अ गेम चेंजर, ओके, और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के लिए भी वो बहुत लाइफ सेविंग ड्रग है। अभी तक हमने मोर देन 50 पेशेंट की लाइफ बचाई है, उसमें से 3 अमेरिकन पेशेंट भी थे। और फॉर हमारे लिए इट्स एंटायरली डिफरेंट गेम, बिकॉज व्हाट क्या हो रहा है ये जेनेटिक से, तो जो बहुत सीवियर केसेस हॉस्पिटल में होते हैं वो ट्रीट नहीं हो सकते हैं और उसको मोर्टालिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो इससे वो सब बच जाएंगे। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं 3 4 5 साल में $1 बिलियन तो मिनिमम सेल्स हो सकता है। ओके, दैट्स अ गुड अमाउंट मिस्टर हबिल। लेकिन ये कब तक लॉन्च होने की एक्सपेक्टेशन है? इंडिया में भी एक्सपेक्ट नेक्स्ट ईयर होगा लॉन्च, मिडिल नेक्स्ट ईयर, और US में 6 महीने के बाद होगा उससे। तो लगभग यहाँ से 12 से 18 महीने आप कह रहे हैं मिस्टर हाबिल कि आपके लिए गेम चेंजिंग ड्रग हो सकता है जो इंडिया में लॉन्च हो जाएगा 12 से 18 महीने बाद। इज दैट करेक्ट, ये टाइमलाइन? That is correct, yes. ओके ओके, थोड़ा सा आप हमें एक और ड्रग के बारे में बताएं जिसका नाम मिकनैफ है, पार्डन माय इग्नोरेंस अगर ये इस तरह से नहीं बोला जाता, जो इंडिया में अभी मई में ही लॉन्च हुआ है। इस पर भी हमें अपडेट दीजिए, किस तरह से ये फेयर आउट हो रहा है। आपने क्या इनफैक्ट ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया आपके जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स थे सऊदी अरेबिया में, वो भी हमें थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। मिकनैफ वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए है, वो ओरल टैबलेट्स है और जो न्यूमोनिया होता है उसमें यूज होता है। ये कैटेगरी में जो मेडिकल कैटेगरी है उसमें 30 40 साल के बाद नया ड्रग आया है, एंड इसको 97% सक्सेस रेट है टैफ का। और एग्जिस्टिंग जो पुराना ड्रग है लाइक अजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, उसका रेजिस्टेंस लेवल 40% है। सो उस हिसाब से ये होता है कि अभी जो रेजिस्टेंस होता है तो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर पेशेंट को जाना पड़ता है। ये ओरल ट्रीटमेंट 3 दिन का ट्रीटमेंट से कंप्लीटली इफेक्टिव रहता है, 97% रिजल्ट है। ओके मिस्टर आबिल, अगले 3 साल में हमने देखा आप दो बड़े फंडामेंटल एरियाज ऑफ ग्रोथ है जिस पर फोकस करना चाहते हैं। पहला तो डायबिटीज़ का बायोसिमिलर बिजनेस और दूसरा रहेगा आपका नोवल ड्रग डिस्कवरी पोर्टफोलियो, जैसे कि जेनिक है, मिकनाफ है। थोड़ा सा आप हमें बताएंगे आगे का रोड मैप, ये पोर्टफोलियो आपके बिजनेस में कैसे फिट होते हैं, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो कर सकते, ड्राइव कर सकते हैं? हमने सोच के रीस्ट्रक्चर किया है बिजनेस, एंड वो का ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में है अभी। सो हमारा एक लीगेसी बिजनेस फार्मास्यूटिकल है, हमारी कंपनियां हैं UK में, पाइनवुड में,
वो कंटिन्यू करेंगे, वहाँ डबल डिजिट ग्रोथ मिलेगा। देन नया ट्रस्ट एरिया एंटीबायोटिकल, अभी बात किए जेनिक, पिक्टेप और अदर ड्रग्स है। और दूसरी बायोलॉजिकल्स है, तो बायोलॉजिकल ने हमने सोचा है कि बायोलॉजिकल इंजेक्टेबल्स ही करेंगे, वो भी डायबिटिक और ओबेसिटी पोर्टफोलियो। सो दीज आर द ग्रोथ फैक्टर एंड बायोलॉजिकल, हमें ख्याल है कि वो 20-25% सा एनुअल ग्रोथ रहेगा। सो दीज आर द ग्रोथ ड्राइवर्स फ्यूचर के लिए। मिस्टर आबिल, अभी आपने जो शुरुआत में ही बात की कि एक जो यूएस के जेनरिक कारोबार से आपको राइट ऑफ लेना पड़ा, ये लार्जर पार्ट ऑफ आपकी एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट फॉर यूएस ऑपरेशन स्ट्रैटेजी भी है। एक बार आप हमें समझाने की कोशिश करें इस स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट से किस तरह के फ़ायदे मिल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा आपने ये जो वॉलंटरी लिक्विडेशन लिया है फॉर योर स्टेप डाउन सब्सिडरीज, ये आगे चल के किस तरह से फाइनेंशियल्स को भी हेल्प करेगी, स्ट्रेंथन करेगी? हमारे जो यूएस ऑपरेशन था जेनेरिक बिजनेस का, अर्लियर इयर्स में हमने बहुत इन्वेस्ट किया था आरएनडी में, और लास्ट 5-6 साल से हमारा आरएनडी फोकस न्यू ड्रग्स पे है, ड्रग डिस्कवरी में और बायोलॉजिक्स पे है। सो फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव सेंस वी हैव नॉट स्पेंड मनी ऑन आरएनडी, और उसको मार्जिन भी बहुत कम है, कंपटीशन ज्यादा है, और लास्ट 2-3 साल से हम लॉस कर रहे थे यूएस ऑपरेशन में। लास्ट ईयर अलोन हमने अबाउट 70 करोड़ का लॉस हुआ था यूएस में। तो वो आगे जाके वो लॉसेस कम हो जाएंगे, और फोकस जो फ्यूचर पे है वो ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज है, नया ड्रग्स है। तो हम यूएस से जनरली निकल गए हैं, मगर नए ड्रग्स लाइक जेनिक और अदर नया ड्रग है, उससे हम वापस यूएस में जाएंगे। और वी फील दैट कि वोका जो एज अ कंपनी है वो बड़ी डिफरेंशिएटेड कंपनी है इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में। हमारा जेनेरिक का बिजनेस है वो लेगेसी बिजनेस है, मगर मेजर ग्रोथ ड्राइवर जो होने वाला है वो नया ड्रग से होने वाला है, डिस्कवरी ड्रग एंटीबायोटिक्स से, और बायोलॉजिकल डायबिटीज एंड वेट रिडक्शन ओबेसिटी में होने वाला है। सो वो मोर ऑफ अ रिसर्च बेस्ड इनोवेटिव कंपनी हम 3-4 साल के बाद होंगे ज़्यादा। ओके, ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये सब समझाने के लिए। वक़ाट सर, जानते ही हैं हम कि किस तरह की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी आपने कई पिछले कुछ सालों में ली है, और इसीलिए आपके लॉस लगातार नैरोड हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर आबिल, आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विशिंग यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। प्लेजर मीटिंग।